रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम शेख शबीहुल हसन इब्न शेख रफ़ीउल हसन की रूह को हदिया फरमा दो। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी क़द्र एक साल सवाब की मजलिस 40वें के बरसी के उन्वान से मुनक़िद हुई है मरहूम मक़बूर की। लिहाजा ईसाल सवाब के हवाले से ही 2-3 बातें आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज़ करके मजलिस को मुकम्मल कर देंगे। भैया थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सलावत पढ़िएगा मिलजुल के आवाज़ से बुलंद। मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़िए, थोड़ा सा और आप हज़रात आगे। देखिए 10-20 साल तो हो ही गए होंगे मजलिस सुनते हुए आप लोगों को, और जितने भी मौलाना आते हैं यहाँ पे वो सब कहते हैं आगे आ जाओ। उसके बाद भी जब दूसरी मजलिस में आप जाएंगे तो फिर पीछे ही बैठते हैं। पीछे बैठने में कोई ख़ास बात मुझे तो नहीं पता, मैं तो आगे बैठता हूँ। कोई ख़ास बात है पीछे बैठने में?
आप अभी अगर मगरिब बाद भी कहीं आप मजलिस में जाएंगे फिर पीछे ही बैठेंगे, फिर मौलाना साहब कहेंगे आगे आ जाओ। जब आपको पता है कि मौलाना साहब कहेंगे कि आगे आ जाओ तो आगे ही आके बैठने का, पीछे क्यों बैठना। लिहाजा जब भी मजलिस में आइए, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, इस अज़ाखाने में भी कह चुका हूँ, ये इकलौती जगह है जहाँ कोई वीआईपी नहीं है। आप किसी और जलसे में जाएं तो अगली नशिस्तें वहाँ पर स्टिकर लगा होता है वीआईपीज़, वहाँ कोई और नहीं बैठा सकता, वो खाली रहती है। जब वो गेस्ट आएगा तो बैठेगा। आपके यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, ये फर्श अज़ाए हुसैन है, जो पहले आया वो वीआईपी है। लिहाजा पीछे आप डायरेक्ट आगे आकर बैठ जाया कीजिए, ताकि जो बाद में आए वो बाद में बैठे। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। बस 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है जल्दी जल्दी। रजब का महीना ख़त्म पे है, बिल्कुल आज आखिरी तारीख है और कल जो है पहली शाबान हो जाएगी। मुसलसल इस महीने की विलादतें और शहादतें सब आपने सुनी है। कुरान मजीद की जो आयत आज की इस मजलिस के लिए सरनामा कलाम करार दी है, उसमें अल्लाह ये कह रहा है अपने बंदों से कि खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह कह रहा है कि हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि हम देखें कि तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। गौर करें, ये 2 चीज़ें आपके पास है ही है, मौत और हयात तो है ना। अल्लाह कह रहा है मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें देखूं कि तुम्हें अच्छा अमल करने वाला कौन है। यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद भी अच्छा अमल, हमारी मौत का मकसद भी अच्छा अमल। अब कुछ लोग कहते हैं साहब अमल की ज़रूरत क्या है। साहब हर जगह अमल की ज़रूरत है, बग़ैर अमल कुछ भी नहीं काम आता है। आप गौर करें, बग़ैर अमल के कुछ भी नहीं वो काम आता है, अमल की ज़रूरत तो है ही। अब वो अमल कौन से है वही मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करके जल्दी जल्दी बातें मुकम्मल कर देनी है। एक बार और सलवात पढ़िए बाबा से बोला। जिन्हें आना था मजलिस में आ गए, माशाल्लाह से अच्छे खासे लोग हैं और इतने में एक बड़ी मजलिस हो जाती है। बस गुजारिश यह है कि जो अफराद बाहर बैठे हैं दीवारों पर, अगर वो भी फर्शे अज़ा पर तशरीफ़ ले आए तो कुछ बातें जल्दी जल्दी, बेटा आप भी आ जाएं, आ जाएं आ जाएं, आप भी आ जाएं। नाम नहीं आपको पता था वरना नाम लेके आपको बुला लेते। सलावत पढ़िएगा। शाबाश। 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत इत्मीनान से पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि आज की इस मजलिस से कुछ तबर्रुक आप लेकर जाए। 5वें इमाम की एक हदीस है, बुजुर्गान मौजूद है, सुनिएगा कि अल्लाह को 2 कदम बहुत पसंद हैं, अल्लाह को 2 कतरे बहुत पसंद हैं, अल्लाह को 2 घूंट बहुत पसंद है। 5वें इमाम की हदीस है, मौला क्या फरमाते हैं, अल्लाह को 2 कदम बहुत पसंद है, अल्लाह को 2 कतरे ड्रॉप, 2 कतरे बहुत पसंद हैं और 2 घूंट बहुत पसंद है। 5वें इमाम आमादा है ये 2 कदम सुनने के लिए, 2 कतरे सुनने के लिए और 2 घूंट सुनने के लिए। आज की मजलिस इसी 2 कदम और 2 कतरे और 2 घूंट पर है। सलावात बावाज़े बुलंद। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, जवान बैठे हैं, आपसे मैं मुखातिब हूँ, बुजुर्गान सभा पे शरीक हैं, लेकिन आप हजरात से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह को 2 कदम बहुत पसंद है, 2 कतरे बहुत पसंद है, 2 घूंट बहुत पसंद है। अब सुनिए वो 2 कदम, पूरी तौर से आमादा रहिएगा। 2 कदम कौन से हैं, 2 कतरे कौन से हैं, 2 घूंट कौन से हैं। इमाम फरमाते हैं, और ये हमारे इमाम का कौल है, इमाम का जुमला है, आप गौर करें, जिसे अल्लाह ने भेजा है वो ये बता रहा है कि अल्लाह को पसंद क्या है। आप गौर करें, कोई और अगर अल्लाह की पसंद बताए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इमाम बताए तो इसका मतलब यह है कि यही पसंद है। पहला कदम सुनिएगा, अल्लाह को जो सबसे पहला कदम पसंद है
वो है कि जब कोई मुजाहिद जिहाद करने के लिए, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए अपना पहला कदम बाहर निकाले। जिशान आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं? हाँ आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद। पहला कदम कौन सा? अल्लाह को जो 2 कदम पसंद है, पहला कदम वो है कि जब इंसान कोई अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए कदम बढ़ाए, पहला कदम का ये कदम अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह की राह में कोई जिहाद करने के लिए कदम बढ़ाए। अब अगर आप आमादा हैं, देखिए मजलिस सुनने का मूड बनता है, आप गौर कर रहे हैं 10-20 साल से आप मजलिस सुनते हैं, तो अब आपको तो मजलिस सुनने का ढंग आ ही गया हो। क्या इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह को जो पहला कदम पसंद है वो कौन सा? जिहाद के लिए जो कदम आगे बढ़ाया जाए। सारे आमादा रहिए, मैं तो जुमला कह के चला जाऊंगा, समझना नहीं समझना आपका काम है, बोलना नहीं बोलना आपका काम है, मैं तो जुमला कह के आगे जा रहा हूं। भाई जिशान, अल्लाह इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह को जो 2 कदम सबसे ज्यादा पसंद है, पहला कदम है जो अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए बढ़ाया जाए। यह कदम अल्लाह को बहुत पसंद है, तो फिर मुझे ये हक बनता है ना कहने का कि अगर अल्लाह की राह में बढ़ने वाला कदम अल्लाह को पसंद है, फिर जुमला कह रहा हूं, अगर जिहाद के लिए बढ़ने वाला कदम अल्लाह को पसंद है, तो जिहाद से भागने वाला कदम अल्लाह को पसंद नहीं है। थोड़ा सा तवज्जो करेंगे, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर जिहाद की तरफ बढ़ने वाला कदम अल्लाह को पसंद है, तो जिहाद से भागने वाला कदम, जिहाद से पीछे हटने वाला कदम अल्लाह को पसंद नहीं है। अब मेरा सवाल पूरी उम्मत मुस्लिमा से होगा, ये बताओ खुदा तक पहुंचने के लिए किसका नक्शे कदम तलाशोगे? उसका नक्शे कदम जो खुदा को पसंद है, या उसका नक्शे कदम जो खुदा को नहीं पसंद है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ पूरी तौर से आमादा हो गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, मुसलसल मैं आता हूँ आपकी खिदमत में। मैं चाहता हूँ वहां जरा एक अलग रंग से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तो पहली बात इमाम ने क्या फरमाया कि खुदा को वो कदम पसंद है जो जिहाद के लिए, यानी मेरी राह पे जिहाद के लिए निकले। तो जो कदम जिहाद के लिए निकले वो पसंद, जो कदम जिहाद से पीछे हट जाए वो नापसंद। अब हमें नक्शे कदम किसका चाहिए? वो नक्शे कदम चाहिए कि जो कदम खुदा को पसंद हो। खुदा की कसम, तवज्जो करेंगे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अली से ज्यादा मोतबर कदम मैंने इस कायनात में देखा ही नहीं। तवज्जो करें, तवज्जो करें, अली से ज्यादा नक्शे कदम मैंने कायनात में देखा ही नहीं। इसलिए कि अली के कदम के आगाज काबे से होता है, अली के कदम का अंजाम दोषे नबी से होता है। सलावत बाआवाज़ बुलंद। जिसके कदम की इब्तिदा काबा है, जिसके कदम की इंतहा दोषे नबूवत है, उसे अली कहते हैं। आपने गौर फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह बात पहुंच गई, आप पूरी तौर से जुड़ गए। तो ये तो है पहला कदम, तो खुदा को बहुत पसंद है। अब अमीरुल मोमिनीन के कदमों पर पढ़ें तो बहुत सी बातें आगे जाएंगी, लेकिन मुझे ये हदीस मुकम्मल करनी है और अपने वक्त में मुकम्मल करनी है। तो पहला कदम जो खुदा को पसंद है वो जो खुदा की राह में जिहाद के लिए। दूसरा कदम ये उससे ज्यादा मजेदार है जो खुदा को पसंद है। इमाम फरमाते हैं, पांचवें इमाम का कौल पढ़ रहा हूं, इमाम फरमाते हैं कि दूसरा कदम, पूरी तवज्जो यहां से लेकर यहां तक, दूसरा कदम जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है, जब कोई रिश्तेदार अपने नाराज रिश्तेदार को मनाने के लिए अपने घर से निकले।
हाँ, इस पे तो सब नहीं बोल रहे, सबको बोलना है, इस पे भी बोलना है। जब कोई रिश्तेदार, मसलन मुझे ये पता चल जाए मेरे चचा नाराज हो गए, मेरे मामू नाराज हो गए, मेरे खालू नाराज हो गए, मेरे फुप्पा नाराज हो गए, मेरा भाई नाराज हो गया, मेरी बहन नाराज हो गई, मेरे अजीज नाराज हो गए, मेरे रिश्तेदार नाराज हो गए, इमाम फरमाते हैं जैसे ही तुम्हें पता चला, उन्हें मनाने के लिए, तवज्जो करेंगे रवायत के जुमले पढ़ रहा हूं, उन्हें मनाने के लिए जब तुम अपने घर से कदम निकालोगे, खुदा को यह कदम बहुत पसंद है, इसलिए कि यह कदम तुम अपने रिश्तेदार की तरफ नहीं ले जा रहे हो, बल्कि तुम्हारा हर उठता हुआ कदम तुम्हें खुदा के करीब कर रहा है। इमाम फरमाते हैं तुम्हारा हर उठता हुआ कदम तुम्हें खुदा के करीब कर रहा है, यानी हर कदम तुम अपने खुदा से करीब होते चले जा रहे हो। रिश्तेदार, अब मसला यह है, आप गए रिश्तेदार को मनाने, तवज्जो करेंगे, आप गए रिश्तेदार को मनाने, दो सूरत होगी, या वो मान जाएगा या जी नहीं मानेगा। यही दो सूरतें हैं, कोई तीसरी सूरत नहीं है भाई, यही तो होगा ना। या तो वो मान जाएगा, चलो भाई ठीक है, मेरा भतीजा आया है, मेरा भाई आया है, मेरा भांजा आया है और माजरत कर रहा है, माफ कर देते हैं। या कहेगा नहीं भैया हमारे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम जाओ। और क्या होगा? यही होगा ना, सारे आमादा हैं, सारे यही। तीसरा कोई ऑप्शन है तो मुझे बता दे भाई, या तो अगला मानेगा या नहीं मानेगा। अब रवायत पढ़ता हूं, वो माने या ना माने। रवायत है इमाम की, इमाम फरमाते हैं अगर दो रिश्तेदार आपस में नाराज हैं, एक मना रहा है दूसरा नहीं मानता, यानी एक सिलाए रहम कर रहा है दूसरा कताए रहम कर रहा है, एक मना रहा है दूसरा नहीं मानता है, तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि जो मना रहा है खुदा उसे आबाद कर देगा, जो नहीं मान रहा है खुदा उसे बर्बाद कर देगा। ये रवायत का जुमला है, खुदा उसे आबाद कर देगा। जो मना रहा है, जो सुलह करना चाहता है, जो सिले रहम करना चाहता है, लेकिन जो कताए रहम करना चाहता है, जो रिश्तेदारी को खत्म करना चाहता है, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। अब कोई मुझसे ये ना कहे अली ने फला से क्यों नहीं झगड़ा कर लिया, अली ने फला से क्यों नहीं लड़ाई कर लिया, थोड़ा सामाना हो जाए, अली फला से अली फला से, चूंकि अली को पता था कि आबाद किसे होना है, बर्बाद किसे होना है, लिहाजा जब भी कोई आया अली मदद करते हैं, जब भी कोई मुश्किल में है अली मदद करते हैं, जब भी कोई परेशानी में है अली मदद करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। इसीलिए शायद पूरी कायनात में अली और औलाद अली पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाए जिंदाबाद का नारा है, और जितने दुश्मनाने अली हैं उनके लिए मुर्दाबाद का नारा है, ये बताने के लिए कि सब झूठा हो सकता है, न कौले इमाम झूठा हो सकता है, न कौले खुदा झूठा हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। तो ये दो कदम खुदा को बहुत पसंद है। मौका रहे तो जिहाद, और वरना नाराज रिश्तेदार को मना लो तो ये भी जिहाद है, ये भी जिहाद है कि रिश्तेदारों को मना। कभी भी कतई रहम मत करना, आप गौर करें, कभी भी, यानी रिश्तेदारी को छोड़ना। चौथे इमाम ने 5 लोगों से दोस्ती करने को मना किया। बात आई है, सुन लीजिए इसाले सवाब की वजह से। 5 लोगों से, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि 5 लोगों से दोस्ती नहीं करें 6 से कर लें, 5 से नहीं करें 4 से। वो 5 चीजें बताई हैं, सारी की तफसील में तो नहीं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया झूठे से दोस्ती मत करना, इमाम ने फरमाया कंजूस से दोस्ती मत करना,
अब कोई अलट पलट के अपने दोस्तों को ना देखे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अब गौर कर रहे हैं, झूठे से दोस्ती मत करना, झूठे से दोस्ती मत करना। आप समझी नहीं रहे, इमाम ने फरमाया झूठे से दोस्ती। देखिए मैं अगर आप नहीं तो मुतवज्जे होंगे तो मुझे मुतवज्जे करना पड़ेगा। इमाम फरमाते हैं झूठे से दोस्ती मत करना। झूठा कौन होता है? झूठ का आप ये बताइए, झूठ का तस्वुर आपकी निगाह में क्या है? तो तवज्जो करेंगे, एक बात कह रहा हूं, सुनना भाई। झूठ किसे कहते हैं आप? झूठ का मतलब क्या है जी? जज़ाकल्लाह। सच को छुपाने वाले को झूठा कहते हैं, सच को छुपाने वाले को झूठा, सच का इनकार करने वाले को झूठा। यही तो है ना, मैं तवज्जो ही नहीं कर रहे। सच का इनकार करने वाले को झूठा कहते हैं, सच को छुपाने वाले को झूठा कहते हैं। यही तो है ना। इमाम ने क्या फरमाया? कभी भी झूठे से दोस्ती मत करना। कायनात में सबसे बड़ी सिद्दीका है सैयदा। भाई थोड़ा सा माना हो, कायनात में सबसे बड़ी सिद्दीका है सैयदा। अगर कोई सैयदा को झुठलाए तो समझ जाना कि सैयदा की सदाकत पे तो आंच आएगी नहीं, इसलिए कि सैयदा की सदाकत का कुरान गवाह है। लेकिन सैयदा की बात झुठलाने वाला कयामत तक के लिए झूठा है। अब हमसे न कहो आप फला को क्यों नहीं मानते, हमारे इमाम ने कहा है झूठे से दोस्ती नहीं करना। सलावत बाबा से बना। गौर फरमा रहे, तो झूठे से दोस्ती नहीं करना, कंजूस से दोस्ती नहीं करना। तवज्जो करेंगे, झूठे से दोस्ती नहीं, रहने दीजिए। झूठे से दोस्ती नहीं करना, कंजूस से दोस्ती नहीं करना, बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। इमाम सारी चीजें, बेवकूफ से दोस्ती नहीं करना। क्यों बताए? उसमें इल्लतें भी लिखी है, उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। वो चाहेगा आपका फायदा करना और हो जाएगा नुकसान। उसकी नीयत खराब नहीं होगी, नीयत उसकी खराब नहीं होगी, नीयत भले अच्छी है, लेकिन चूंकि बेवकूफ है नुकसान कर देगा। इसकी मिसाल हम लोग किताबों में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ी होगी। दो दोस्त थे, एक सो रहा था, एक जाग रहा था। जो सो रहा था उसकी, तवज्जो करेंगे, नाक पे मक्खी बैठ गई। सब समझ गए वाकया सबको? उसकी नाक पे मक्खी बैठ गई। वो जो बेचारा जाग रहा है उसने सोचा यार मेरा दोस्त है, इसकी नींद खराब हो जाएगी, उसने मक्खी हटा दी। तो अब मक्खी तो मक्खी, थोड़ी देर के बाद फिर आके बैठ गई। 2-3 बार उसने हकाया, उसके बाद पत्थर लेके बैठ गया। अब इसको मार ही डालूंगा। ये बैठी कि मैं मार? क्यों? नीयत उसकी बिल्कुल खराब नहीं है। आप गौर करें, नीयत उसकी बहुत अच्छी है कि मेरे दोस्त की नींद खराब ना हो, लेकिन है बेवकूफ। जैसे ही मक्खी बैठी उसने पत्थर से मार दिया, मक्खी उड़ गई, नाक टूट गई। आप ये बताइए, इसकी नीयत में कहीं से कोई खोट है? नीयत एक नंबर खालिस, लेकिन बेवकूफी की वजह से नुकसान हो गया। कभी कभी हमारे यहां भी यही होता है, मजलिसें टकरा के, महफिलें टकरा के, जुलूस टकरा के। मैं किसी की नीयतों में फर्क नहीं कर रहा हूं कि उसकी नीयत खराब है, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से नुकसान अज़ा का हो जाए, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से नुकसान हुसैन का हो जाए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। उसमें एक चीज जो बात यहां चल रही थी, इमाम ने मना किया है कि जिन लोगों से दोस्ती, कातिउर रहम से दोस्ती मत करना, यानी जो अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे उससे दोस्ती मत करना। एक जुमला कह रहा हूं, देखो कहां तक जाके। आप गाजी, अगर तुम्हारा मैसेज खत्म हो गया हो तो जरा सा सुन लेना। हाँ, ये लाइव हो गया, आप गौर कर रहे हैं। जो रिश्तेदारों को छोड़ दे उससे दोस्ती मत करना। उसके बाद जो इल्लत लिखी है वो इल्लत सुनिए। अगर आपने देखा कि कोई आपका दोस्त है, वो अपने चचा को नहीं मानता, मामू को नहीं मानता, खाला को नहीं मानता, फुप्पी को नहीं मानता, भाई को नहीं मानता, बहन को, रिश्तेदारों को छोड़े पड़ा हुआ है, तो आप भी उससे दोस्ती
मत कीजिएगा। उलमा ने लिखा है, क्यों बताएं? वो कहते हैं कि जो अपने खून का नहीं हुआ वो अपने दोस्त का क्या होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ माशाल्लाह, लोग आगे मोमिन थोड़ा सा इधर से करीब। बेटा आप भी आ जाए, बेटा थोड़ा ये पानी उठाओ, अब यहाँ जाओ, ये पानी दे देना थोड़ा सा हमको। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद। 15 मिनट से देख रहे थे। गाजी ही पानी पिलाता है। हाँ, तो जो अपने रिश्ते के, खैर बात चूंकि इमाम की हदीस थी तो अभी तो बात 2 कदम पे आई। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। पहला कतरा, कभी रात में, दिन में, मुसल्ले पे याद खुदा में आपकी आंख से आंसू गिर जाए, अपने गुनाहों का तसव्वुर करके आंख से आंसू गिर जाए, का अल्लाह को ये कतरा बहुत पसंद है। सोचे कभी जिंदगी में ऐसा हुआ, पूरी जिंदगी अपने गुनाहों को याद करके आंसू निकलाओ, खुदा को याद करके आंसू निकलाओ, उस करीम को याद करके आंसू निकलाओ। अगर निकला है तो यकीन जाने वो कतरा खुदा को बहुत पसंद है। दूसरा कतरा, शहीद के खून का कतरा। अब यहां थोड़ी देर रुकूंगा, तवज्जो करें। शहीद के खून का कतरा, यह इमाम की हदीस। अब आगे रवायत सुनाता हूं। रवायत कहती है कि शहीद के खून का पहला कतरा जैसे ही जमीन पर गिरता है अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। मामूली चीज है, बड़ी चीज है ना, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है। किसके? शहीद के। अब तवज्जो करेंगे, बहुत तवज्जो भाई, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। जब यह शहीद मैदान महशर में लाया जाएगा तो ये अल्लाह से कहेगा, परवरदिगार मैंने तेरी बारगाह में कुर्बानी दी, हाँ दी, मैंने तेरी बारगाह में अपने सर को कटवा लिया, हाँ, मेरा खून बहा, हाँ, अब मैं तुझसे अजर चाहता हूं। कहा तुम्हारा अजर तो मिल गया, तुम जन्नत में जाओ। कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी कुर्बानी अहले महशर देखे। तवज्जो करो, मैं चाहता हूं कि मेरी कुर्बानी अहले महशर देखें। तो आवाज़ कुदरत आएगी। जरा सा अपने जज्बात को कंट्रोल करके फिर जुमला सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा और मजलिस हो जाएगी। यहां पे अल्लाह कहेगा, ये जो मैदान महशर की भीड़ है ना, जहां बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी की नहीं, भाई भाई का नहीं, शौहर बीवी का नहीं, बीवी कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कहीं इस पूरी भीड़ में 70 आदमी को इंतखाब करो, हम शफाअत करेंगे, तुम शफाअत करके हमसे यानी हमारी इजाजत के जरिए तुम 70 आदमी को जन्नत में लेके जाओ। हम जैसे एक आम शहीद को, क्या बात होगी, 70 को लेके जन्नत में चले जाओ। फिर जुमला कह रहा हूं, शहीद को इतना अख्तियार होगा कि वो 70 को लेके जन्नत में जाए। फिर जुमला कह रहा हूं, शहीद को इतना अख्तियार होगा, ये रवायत है, कि वो 70 को लेके जन्नत में जाए। फिर जुमला कह रहा हूं, शहीद को अल्लाह इतना अख्तियार देगा कि वो 70 जो जन्नत में जाने वाले नहीं हो उन्हें जन्नत में लेकर जाए, उन्हें जन्नत में लेकर जाए। अब पैगंबर की एक हदीस है, अला व मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा,
जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो शहीद कहलाता है। एक दुनिया वालों, हम जो तुमसे कहते हैं मजलिसों में आ जाओ, महफिलों में आ जाओ, जुलूसों में आ जाओ, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा हमसे ताल्लुक बना लो। हम में से जितने हैं सबको इतना अख्तियार है कि 70 को जन्नत में लेकर जा सकते हैं। नहीं, और आगे जाऊं, ये बात नहीं पहुंची, और आगे जाऊं। आम शहीद को अल्लाह अख्तियार देगा कि वो 70 को लेके जन्नत में जाए। ये किसका अख्तियार है? हमारे और आप जैसे आम शहीदों का। अब जब हम पूरी कौम ये कहती है हम हुसैन के भरोसे जन्नत में जाएंगे, नहीं तवज्जो की, हम हुसैन के भरोसे जन्नत में जाएंगे, तो लोग मशकूक होते हैं, ए भैया जब आम शहीद 70 को लेकर जा सकता है तो जिसे अल्लाह सैयदुल शुहदा बना के भेज दे वो कितनों को लेकर जा सकता है। फिर एक जुमला कहूं, लोग पूछते हैं हुसैन कैसे जन्नत में लेकर जाएंगे। फिर एक जुमला कह रहा हूं, हुसैन कैसे जन्नत में लेकर जाएंगे। सवाल हो जाता है हुसैन कैसे लेकर जाएंगे, तो उन्हें एक जुमला कहिए, बिल्कुल वैसे ही हमें जन्नत में हुसैन लेकर जाएंगे जैसे हुर को लेकर आए हैं। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले क्या था और थोड़ी देर में क्या हो गया, ले गए नहीं ले गए। खैर, और आगे बढ़ता हूं, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। उसके बाद 2 घूंट, पहला घूंट सब्र का घूंट, दूसरा घूंट सब्र का घूंट। बहुत अहम बात कह दी मैंने। पहला घूंट भी सब्र का घूंट, इमाम फरमाते हैं, दूसरा घूंट भी सब्र का घूंट। तो ये दोनों बार सब्र का घूंट एक बार कह दिया था काफी होगा, लेकिन इमाम का कलाम कलाम का इमाम होता है। पहला घूंट सब्र का, काहे पे सब्र का? नेमत के छिन जाने पर। कोई नेमत थी मेरे पास, अब नहीं है। मसलन वालिद का इंतकाल हो गया, किसी की माँ का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का इंतकाल हो गया, किसी की बहन का इंतकाल हो गया, घर था अब नहीं है, पैसा था अब नहीं है, नेमतें चली गई। का इन नेमतों के जाने के बाद जो इंसान सब्र का घूंट पीता है, नाशुक्रा नहीं बनता है, यह घूंट बहुत पसंद है। दूसरा घूंट भी सब्र का, यह कौन सा? का नेमतों के न मिलने पे सब्र। पहला नेमतों के चले जाने पे, दूसरा नेमतों के न मिलने पे। एक आदमी को अल्लाह ने करोड़पति बना दिया है, मैं मसलन अपनी जबान में को हजारपति भी नहीं हूं। मसलन एक आदमी ऑडी BMW से घूम रहा है, मेरे पास एक्टिवा भी नहीं है। तो कभी कभी फील होता है ना, यार अल्लाह ने वहां क्या दे दिया और हमें कुछ भी नहीं दिया। आप गौर कर रहे हैं, कभी भी दिल छोटा मत कीजिएगा। हमारे यहां जब उसूल दीन पढ़ाए जाते हैं तो तौहीद के बाद और क्या, तौहीद के बाद बोलिए आदिल है ना, इसका मतलब अल्लाह आदिल है। आदिल है ना, तो जब आदिल है तो किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया। हो सकता है कि जो उसके पास है वो आपको दिख गया, जो आपके पास है वो उसे ना मिला हो। और आगे, हो सकता है, सामने की बात, हो सकता है कि उसके पास दौलत है, सुकून ना हो। आपके पास सुकून हो, दौलत ना हो। इसमें एक चीज और है, रवायत है, लेकिन उस रवायत को मैं अपने लफ्ज में कह रहा हूं। यह मिसाल है, हकीकत नहीं है, मिसाल है। मैं नवी मुंबई में रहता हूं, जो लोग जानते हैं जानते हैं। बस अब थोड़ा तेज पढ़ूंगा ताकि जल्दी बात को खत्म कर दूं। मैं न्यू बॉम्बे में रहता हूं, एक मकान है, किराए के मकान में मैं रहता हूं।
एक साहब आए, ताल्लुकात हर फील्ड के लोगों से हो जाते हैं, मौला के सदक़े में जाते हैं जहाँ लोग सलाम करते ताल्लुकात। एक साहब आए मसलन मुलाकात के लिए, नज़र नियाज में आए, बैठे, तो उन्होंने देखा कि कलर बिल्कुल ये फिर भी अच्छा, इससे ज़्यादा मेरे घर का कलर ख़राब हो गया, पीओपी टूटा हुआ है, टाइल टूटी हुई है। कहा मौलाना दीवारों का कलर खराब, टाइल टूटी, पीओपी टूटा हुआ है, आप किस हालत में रह रहे हैं? किस हालत में रह रहे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है जिस हालत में। कुछ लोग हमसे कहा नहीं देखिए अब आप मना ना कीजिएगा, कल ये आप अपना हॉल खाली करवा दीजिए, मैं कारीगर लगवा के ये टाइल सही करवा दूंगा, ये कलर सही करवा दूंगा और पीओपी बनवा दूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब। कह लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इतना काम मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। कह लगे आपसे पैसे कौन मांगता है, यह मेरी तरफ से तोहफा आपको। अब हम चौड़े हो गए, थोड़ा सा पैसा नहीं देना है। हमने कहा ऐसा है कि अगर आप वाकई तोहफा देना चाहते हैं, तवज्जो कि मेरे घर की टाइल अच्छी हो जाए, कलर अच्छा हो जाए और पीओपी वगैरह बढ़िया हो जाए, तो ऐसा है कि अब इसमें कुछ न कीजिए आप। कहने लगे क्यों? मैंने कहा एक मकान मैंने नवी मुंबई में बुक करा रखा है, 6 महीने बाद पोजीशन मिलेगा। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, 6 महीने बाद उसमें जैसी बढ़िया टाइल लगवानी हो लगवा दीजिएगा, जैसा अच्छा कलर लगवाना हो लगवा दीजिएगा, जैसा पीओपी करना हो, जो करना हो उसमें कर दीजिए। कह लगे इसमें क्यों नहीं? इसमें तो 6 महीने रहने, तवज्जो ही नहीं कर रहे। इसमें क्यों नहीं? क्या इसमें तो 6 ही महीने रहने, जैसे तैसे गुजरती है गुजर जाए, इसे तो छोड़ देना है। कोई और आ जाएगा जो मेरा ओरिजिनल घर है, जिसे मैंने बुक करा के रखा है, उसको जितना डिजाइन बनती है बना ले, जितना लगता है लगा दे, क्योंकि उसमें हमेशा रहना है। भाई ये है अदालत इलाहिया। अगर यहाँ नहीं मिला है तो समझ जाओ किसी आपके ऐसे घर में वो चीजें लग रही है जिसमें आपको हमेशा रहना है। इसीलिए रवायतें कहती है दुनिया तुम्हारे किराए के मकान की तरह है, अगर तैयारी करनी है तो आखिरत की तैयारी करो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। सच बताइए, आप क्या भी जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो बेहतर बताएंगे। एक कील भी लगाना हो यार अपना थोड़ी है, आप गौर कर रहे हैं? होता है नहीं, कलर खराब है यार मेरा थोड़ी है। घर में अगर बीवी कह भी दे अरे जरा कलर सही करवा दीजिए, छोड़ो 11 महीने का तो एग्रीमेंट है, 11 महीने बाद कहीं और जाएंगे। यही होता है नहीं होता? कुछ भी आप उसमें बस रह लेते हैं किसी सूरत, आज सारा जो भी बचत आती है ना उधर, जो भी बचत आती है उधर, बस यही दुनिया भी है। इमाम यही चाहते भाई यहां किसी सूरत रह लो, वही तवज्जो कर रहे हैं, किसी सूरत रह लो, असल जो मकान है वहां की तैयारी करो। वहां की तैयारी कैसे करनी है? 10 मिनट मजलिस मुकम्मल, सलावत बाबा से बुलंद। एक बार और सलावत। तवज्जो करेंगे सारे गिरामी, जितने भी आपके अमाल है ना, इन आमाल में वजन होना चाहिए। आपकी नमाजों में वजन होना चाहिए, रोज़ों में वजन होना चाहिए, इबादतों में वजन होना चाहिए। क्यों बताएं भैया? सारे आमादा रहें, थोड़ा सा देखिए वक्त बहुत अब डिस्टर्ब हो चुका है, अब इस वक्त में तो बहरहाल मजलिस का वक्त ये नहीं है। ये वाकई आपकी मवद्दत है कि आप बैठे हुए हैं, सुन लीजिएगा, बस 10 मिनट के अंदर मजलिस मुकम्मल कर दूंगा, तवज्जो करेंगे। क्यों वजन होना चाहिए पता है भाई? जन्नतुल बकी इसको जरा सा खुसूसी कवर कर लेना। क्यों वक्त हो? क्या कह रहा है? ये जो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसे देखिए, आपकी इबादतों में वजन होना चाहिए। क्यों वजन होना चाहिए? इसलिए कि अल्लाह आपसे इबादत करवा रहा है, गिन के लेगा तौल के। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, थोड़ा आमादा हो जाए। अल्लाह आपसे इबादतें
गिन के मगरिब की 3 पढ़ो, इशा की 4 पढ़ो, जोहर की 4 पढ़ो, असर की 4 पढ़ो, सुबह की 2 पढ़ो। आए मालिक ये क्या बात है? अगर गिन के करवा रहा है तो गिन के ले ले। नहीं तवज्जो करे, अगर मुझसे नमाजें गिन के पढ़वा रहा है तो गिन के ले लेता। कहा अगर मैं नमाजें गिन के लूंगा तो ये मेरी अदालत के खिलाफ है। थोड़ा बताओ, ये मेरी अदालत के खिलाफ है। क्यों मालिक? का इसलिए कि नमाजें मुहिब्बे अली भी पढ़ रहे हैं, नमाजें दुश्मन अली भी पढ़ रहे हैं। तवज्जो नहीं कर रहे, नहीं तवज्जो कर रहे साहब। नमाजें मुहिब्बे अली भी पढ़ रहे हैं, नमाजें दुश्मन अली भी पढ़ रहे हैं। तो कल के सवाल होगा, परवरदिगार दोनों की नमाज में फर्क क्या है? इसीलिए मैं इबादत गिन के करवाऊंगा, लूंगा तौल के जरा देखूं नमाजों में वजन कितना है। लिहाजा इश्क अली के जरिए से अपनी इबादतों में वजन पैदा करें। सलवात बाबाज़ बुलंद। मजलिस हो चुकी है, सुनिएगा एक रवायत और मजलिस मुकम्मल मसाइब हो जाएगा। पूरी तवज्जो। अमीरुल मोमिनीन के, इसलिए एक बात कहूं, पैगंबर की हदीस है ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। चाहे मजलिस कोई भी हो, जब तक अली ना पढ़ो ना दिल को तस्कीन ही नहीं होती। और यही आपका भी होना चाहिए। मजलिस कोई भी हो, जब तक अली ना सुनो ना तस्कीन ही ना हो। अब जीनते कायनात अली है भाई, तो जीनते मस्जिद और मेहराब अली क्यों नहीं हो? जीनते फर्श अज़ा क्यों नहीं हो? अब सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन के एक बड़े जबरदस्त साहबी, पढ़िए असहाब अमीरुल मोमिनीन को, जिनका नाम है अबुल अस्वद दुवैली। इसमें से 50% अफराद वो होंगे जिन्होंने ये नाम पहली बार सुना होगा, है ना? अबुल अस्वद दुवैली। अबुल अस्वद दुवैली का वो एहसान है, अजीम एहसान है कौम पर और उम्मत पे, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। चूंकि पढ़ा नहीं जाता लिहाजा आप जानते नहीं है। अच्छा, ये सब चीजें पढ़ी इसलिए नहीं जाती है, आप खामोश हो जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, दाद आप दे चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी आपको चुप रहने देंगे। आप गौर करें, अबुल अस्वद, फिर से तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक जगह इसको पढ़ा तो कई लोगों का मैसेज आया, नाम फिर से बताइए। हाँ, वो लोग कहते थे नाम, तो फिर से नाम बता दूं, आपने पूछिएगा नाम फिर से बताइए। और ये जन्नतुल बकी में एक ही चैनल है, कोई और भी चैनल है? जी अच्छा, या हुसैन चैनल। हाँ भाई, वो बता दीजिए। एक जगह मेरे साथ मसला हो गया, वो साहब नाराज हो गए कि आप एक ही चैनल का नाम ले रहे थे, मेरे चैनल का नाम क्यों नहीं लिया? बहुत देखना पड़ता है भाई, बहुत सोचना। हाँ, तो जन्नतुल बकी चैनल और या हुसैन चैनल, ये दोनों चैनल पे आप फिर से देख लीजिएगा। क्या नाम है जी? अबुल अस्वद दुवैली। ये अमीरुल मोमिनीन के इतने अजीम सहाबी और शागिर्द है कि इनका एहसान मुसलमानों के हर घर पे है। मैं अली के एहसान की बात नहीं कर रहा हूं, अली के शागिर्द के एहसान की बात कर रहा हूं, अली के सहाबी की बात कर रहा हूं। दुनिया में कोई मुसलमान का ऐसा घर नहीं है कि जिस घर के अंदर अबुल अस्वद दुवैली का एहसान ना हो। आपके घर पे भी, मेरे घर में भी, आपके सबके घर में उनका एहसान रखा है। इतनी बड़ी जात के बारे में हमें मार्फत ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि क्या है। इन्हीं का एक वाकया सुनाना है अबुल अस्वद का। शायद 10 मिनट जाएगा इस वाकये में, लेकिन वाकया तो 10 मिनट का है, नशा इसका 10 बरस तक नहीं उतरेगा। सुनो भाई, इसका नशा 10 बरस नहीं उतरेगा, और शायद 10 बरस भी कम कहूं। आपको जब मैं मिलूंगा ना, तब आपको याद रहेगा कि कोई चीज आपने पढ़ दी थी। अब जिम्मेदार मैं हूं, सारी चीजें आप सुनते रहिएगा। हाँ बेटा, सुनिएगा आप लोग भी। नाम क्या है फिर से बोलिए? हाँ, ये याद रहे। अबुल अस्वद दुवैली का पहले एहसान सुनिए, फिर वाकया सुनिए। एक दिन ये अमीरुल मोमिनीन के पास आए। एहसान सुनिए अबुल अस्वद का, काम कितना बड़ा काम किया। और आप वाकई हम कैसे लोग हैं, हमें पता ही नहीं है इतना बड़ा एहसान जिसने किया उसका नाम क्या। अबुल अस्वद एक दिन अमीरुल मोमिनीन के पास आए। कहा या अली, आपसे एक बात करनी है। कहा हाँ बोलिए।
कब मैं भी आ रहा था सफर से, मैं तो सफर में मैंने देखा कि कुछ मुसलमान हैं जो कुरान गलत पढ़ते हैं, कुछ मुसलमान हैं जो कुरान गलत पढ़ते हैं। तो मौला ने कहा सही करवा देते। कहा मौला कितना सही करवाऊं, एक जगह सही करवाता हूं तो दूसरी जगह सही करवाता हूं तो तीसरी जगह, एक का सही करवाता हूं, जाहिर सी बात है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो फिर का मौला कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनका कुरान सही हो जाए। कुरान की मोहब्बत देखें, अली का सहाबी है ना, मौला कुछ ऐसा कर दीजिए कि कुरान सही हो जाए। तो कहा ठीक है, तो मैं क्यों कर दूं, तुम ही कर दो। तवज्जो करें, मैं क्यों कर दूं, भाई मेरे शागिर्द हो ना, ये काम तुम अपने जिम्मे ले लो। कहा मौला मैं अपने जिम्मे ले लूंगा, लेकिन सरपरस्ती आप फरमाएं। कहा ठीक है, मैं सरपरस्ती फरमाऊंगा, मैं तायीद करूंगा, जहां जरूरत होगी मुझसे पूछ लेना, ये काम कर दो। काम क्या है वो सुनिए। काम यह है कि जब कुरान नाजिल हुआ है तो चूंकि अरब में नाजिल हुआ है, अरबी जबान में नाजिल हुआ है, लिहाजा इस इबारत पे जेर जबर पेश नहीं लगा था। नहीं तवज्जो की आपने, इस पर जेर जबर पेश जब अल्लाह के यहां से नाजिल हुआ है तो इस पर जेर जबर पेश लगा हुआ नहीं था। लिहाजा अरब तो सही पढ़ते थे, अजब कि अगर आज आपके सामने कोई ऐसा कुरान का नुस्खा आ जाए जिसपे जेर जबर पेश तस्दीक जज्म नहीं लगा, आप कैसे पढ़ेंगे कुरान, गलत पढ़ेंगे ना, समझ में नहीं आएगा क्या है, लिहाजा गलत हो जाएगा। अगर जेर जबर नहीं है तो कुरान गलत हो जाएगा। जेर जबर रहने के बाद तो लोग गलत पढ़ते हैं, ना हो तो कितना गलत पढ़ेंगे। तो अबुल अस्वद दुवैली ने कुरान मजीद में पहली बार अमीरुल मोमिनीन की निगरानी में कुरान पे जेर जबर पेश लगाया है। ये अली के शागिर्द का एहसान है ना, हर घर में अब उनका एहसान है या नहीं, जिसके जिसके घर में कुरान है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता साहब मेरे घर में कुरान नहीं है, सबके घर में कुरान है ना। तो जब सबके घर में कुरान है तो वो जो कुरान जब आप पढ़िएगा ना, अब याद रहेगा ये नाम, जब कुरान पढ़िएगा और जब उसमें जेर जबर पेश देखिएगा तो अबुल अस्वद दुवैली को याद कीजिएगा कि ये काम अली के शागिर्द अबुल अस्वद दुवैली ने किया। ये एक जुमला था, एक तारीख का था, ताकि इनका एहसान। अब इनका एक वाकया पढ़ दूं या किसी और मजलिस के लिए रोक दूं? आप लोग आमादा हैं, भूख तो नहीं लग गई है? हाँ जल्दी में मैं हूं, लेकिन अगर आप आमादा है तो पढ़ देता हूं। सलावत बाबा से बुलंद। शाबाश शाबाश। सुनिएगा अबुल अस्वद ने क्या किया, ये कारनामा बता दिया ना, कितने बड़े थे कि कुरान पे जो एराब लगा हुआ है ये अबुल अस्वद दुवैली का लगाया हुआ है। अब सुनिए, अमीरुल मोमिनीन के बहुत ही पक्के वाले साहबी हैं, साहबी में भी कच्चे पक्के होते हैं, आप गौर कर रहे हैं। तो लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन के पक्के वाले साहबी हैं, आप गौर कर रहे हैं। एक जुमला कह दूं, 14 मासूमीन में रसूल अल्लाह से लेकर इमाम ज़माना तक यह शरफ सिर्फ हुसैन को मिला। 13 मासूमीन में जितने साहबी मौला को मिले हैं, कुछ कच्चे कुछ पक्के, हुसैन इकलौते हैं कि जिन्हें एक साहबी भी कच्चा नहीं मिला। अब जितने मिले हैं सब पक्के साहब। खैर, तो ये पक्के वाले हैं। अच्छा, ये पक्के वाले हैं। तो एक दिन एक आदमी, मिंबर बहुत मोहतरम है लिहाजा ऐसे आदमियों के नाम नहीं लिए जाते, मैं इतना कह देता हूं कि वो आदमी वो था जो यजीद का भी बाप था। आप गौर करें, वो यजीद का भी बाप था। उसने कहा कि एक काम करते हैं, अबुल अस्वद से इश्क़ अली खरीद लेते हैं। सारे आमादा रहिएगा, मैंने कहा ना वाकया तो 10 मिनट में खत्म होगा, नशा 10 बरस में ना उतरेगा। बताइएगा अगर नशा इसका उतर गया। अगली बार जब मुलाकात होगी मैं आपसे पूछूंगा, जितने चेहरे जानता हूं, नशा उतरा या नहीं। यकीनन आप कहेंगे अभी नशा नहीं उतरा। सुनिएगा, इश्क़ अली का नशा होता ही ऐसा है, ये उतर जाए हो ही नहीं सकता है। आप गौर करें, लाओ अबुल अस्वद से इश्क़ अली को खरीद लिया जाए। बुलाया गया, किसने? यजीद के बाप ने। भाई आइए, ऐसा है कि आपको क्या चाहिए वो बोलिए। हुकूमत चाहिए, दे देंगे। दौलत चाहिए,
दे देंगे, शरबत चाहिए दे देंगे, जो चाहिए, जिस चीज पे उंगली रख दो तुम्हारी दे देंगे, जो चाहिए, पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो, जो चाहिए दे देंगे। अबुल अस्वद ने कहा ठीक है, जो चाहिए वो दे तो दोगे, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? कहा एक छोटा सा काम है। कहा क्या? कहा अली के खिलाफ बोल दो, अली के खिलाफ हो जाओ। अबुल अस्वद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सौदा घाटे का है, मैं ये सौदा नहीं कर सकता, इश्क़ अली का सौदा कभी मत कीजिएगा। क्या कहा? इश्क़ अली का सौदा नहीं कर सकता। क्यों? यह सौदा घाटे का है। क्यों घाटे का है? हुकूमत मिल रही है, दुनिया में निगाह डालिए, दुनिया क्यों, आप अपने मुल्क पे निगाह डालिए, लोगों ने वजारत के लिए मजहब बदल दिया। आप गौर कर रहे हैं? अबुल अस्वद ने तो ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने हाथों को जोड़ा, ये अबुल अस्वद, हुकूमत मिल रही थी ले लेते, वजारत मिल रही थी ले लेते, दौलत मिल रही थी ले लेते, इसलिए कि हुकूमत तुम्हें दौलत देती, अमीरुल मोमिनीन के यहां गुर्बत मिल रही थी। कहा ना, फिर भी सौदा घाटे का था। जुमला सुनिएगा, सौदा घाटे का था। क्यों सौदा घाटे का था? कहा इसलिए कि मेरी निगाह में एक तरफ कायनात थी, एक तरफ मौलाए कायनात थे। नहीं तवज्जो करें, एक तरफ कायनात थी, एक तरफ मौलाए कायनात थे। मैं नहीं चाहता कि कायनात लेके मौलाए कायनात थे। कायनात ले लूं और मौलाए कायनात को दे दूं। एक तरफ कायनात है, एक तरफ मौलाए कायनात है, नहीं हो सकता। ठुकरा दिया अबुल अस्वद। फिर ऑफर आया, दूसरा ऑफर भी ठुकरा दिया। फिर ऑफर आया, तीसरा ऑफर भी ठुकरा दिया। अब इनकी जो इनके वज़रा थे, जो इनके लोग थे, उसमें हंसी हो गई। बड़े अमीर शाम हैं, बड़े गवर्नर बने फिरते हैं और बड़े हाकिम बने फिरते हैं, एक इश्क़ अली नहीं खरीद पाए। इनको भी ताव आ गया। इन्होंने कहा अब तो इसके दिल से अली निकाल के रहूंगा। और वो जुमला आ रहा है कि जिस जुमले के लिए मैंने कहा ना, नशा 10 साल नहीं उतरेगा, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में 8 हो गया, 2 मिनट रह गया। इसके दिल से इश्क़ अली निकाल दूंगा। कहा अरे जब इतना हुआ नहीं निकला, कहा अरे वो सब मुझे आइडिया पता है, मैं निकाल दूंगा। ये मैं चाहता हूं आप तक पहुंच जाए, ये आप तक पहुंचे, इसलिए कि ढंग ढंग से आपके दिल से लोग इश्क़ अली निकालना चाहेंगे, बहका बहका के निकालना चाहेंगे। आप गौर कर रहे हैं, उसने क्या किया? उसने, समझिए ना, यजीद के बाप ने, उसने कहा मैं निकाल दूंगा। लोगों ने कहा इतना सब कुछ हुआ और उसने इश्क़ अली तुम्हें नहीं दिया, अली के खिलाफ नहीं हुआ। कहा अरे देखो मेरे पास आइडिया है ना। कहा क्या आइडिया है? कहा भाई मुझे एक काम करना है, भाई ये एक काम कर दूंगा, उसके दिल से अली निकल जाएंगे। कहा क्या काम करना है? धीरे से पढ़ता हूं, देखूं आज मलाट कितनी जोर से सुन के बताता है मुझे। कब एक काम करना है? कहा क्या करना है? कब कुछ नहीं, छोटा सा काम है। क्या है? छोटा सा काम है। कहा क्या करना है? कब इसको हराम खिला देना है। भाई नहीं बात पहुंची, हराम खिला देना है। कहा क्या हराम खिलाने से अली निकल जाएंगे? कहा हाँ, जैसे ही हराम जाएगा हलाल अपने आप निकल जाएगा। इसे अबुल अस्वद को हराम खिला देंगे। एक बात पता चली, हराम खाने से अली निकल जाते हैं। लिहाजा अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखिएगा। आप गौर कर रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर पानी पूरी ना खाने लगिएगा। किसी भी बर्गर वाले के यहाँ, किसी भी पिज्जा वाले के यहाँ आप खड़े हो गए और शुरू कर दिया, याद रखें जहां हराम आया हलाल निकलने लगेगा। आप गौर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए एक लुकमा भी हराम नहीं जाना चाहिए, हलाल है अंदर। अली जैसी शख्सियत है ना। सुनिएगा भाई, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। हराम खिला दो, आपको भी अलग अलग तरीके से हराम खिलाने की कोशिश होती है ना।
कहीं ये बग़्ज़ अली में तो नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन लोगों ने कहा तुझे क्या लगता है कि अली वाला हराम खा लेगा? भैया बच्चों सुनो, तुझे क्या लगता है अली वाला हराम खा लेगा? का कोशिश करता हूं। बेहतरीन शहद का हलवा बनवाया, हलवा बनवा के भेजवा दिया। ट्राई करने में क्या जाता है? दरवाजा खुला, अबुल अस्वद दुवैली की 5 बरस की बच्ची घर से बाहर। सुनिएगा, अबुल अस्वद दुवैली की बच्चों सुनो भाई, मेरे जवानों, मेरे छोटे भाइयों, मजलिस मुकम्मल हो रही है। बेहतरीन पैगाम की सूरत में एक बात कहने जा रहा हूं, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना नशा उतरेगा नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से करो। अबुल अस्वद की 5 बरस की बच्ची, जब साहबी ऐसा हो तो बेटी कैसी होगी? सुनिएगा, 5 बरस की बेटी बाहर आई, कहा जी, कहा हम हुकूमत की तरफ से आए हैं। क्या बात है? कहा आपके बाबा के लिए तोहफे में हलवा ले आए हैं। बच्ची ने वो रकाबी, बाउल, जो भी आप कहें, प्लेट, जो भी वो आप कहिएगा, उसे पकड़ लिया। अब वो 5 बरस की बच्ची है, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। खादिम ने दिया, बच्ची ने देखा, खुशबू बहुत अच्छी थी, जायका बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। अबुल अस्वद की बच्ची ने उंगली रखा और उंगली से हलवा थोड़ा सा निकाला और अपने मुंह में रख के चाट लिया। इतने में अबुल अस्वद आए, क्या बात है, कहां से आया है, ये हलवा कैसा है? बच्ची ने कहा ये खादिम है हाकिम का, इस हाकिम ने आपके लिए हलवा भिजाया है, आपके लिए आया था, मैंने थोड़ा सा खा लिया। सुनो अबुल अस्वद को। अबुल अस्वद कहते हैं बेटा ये प्लेट फौरन फेंक दो, इसलिए कि ये हाकिम हराम खिला के अली निकालना चाहता है। सुने भाई, सुने सुने भाई, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, बच्ची 5 बरस की है ना। अबुल अस्वद ने कहा, उसको रोका, भाई ये तेरा हलवा वापस ले जा। मगर बच्ची ने उंगली लगा के चाट तो लिया। रवायत सुनेंगे, अबुल अस्वद ने क्या कहा, बेटा इसे नहीं खाना है, इस आदमी का खाना नहीं है, यह हराम खिला के हमसे अली की मोहब्बत को कम करवा रहा है। 5 बरस की बच्ची जैसे उसने ये बात सुनी, रवायत कहती है अपनी 2 उंगलियां अपनी हलक में डाल दी। आप भाई कैसे सुन लिया आपने? अपनी 2 उंगलियां अपनी हलक में डाल के उल्टी कर दिया, और उल्टी करने के बाद आने वाले हाकिम के गुलाम से कहा, तू ये समझ रहा था इस हराम के जरिए से हमारे दिल से अली निकाल देगा? देख तेरी सजा यहां पर ही है, अली आज भी हमारे दिल में मौजूद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो बेटा, सलामत रहो, खुश रहो। तेरी ग़ज़ा यहां पड़ी है, अली आज भी हमारे दिल में मौजूद है। इस दिल से अली को न निकालिएगा, यही बेहतरीन अमल है, और इसी के जरिए से आपके अमल में वज़न आएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बस अज़ान गिरामी गुफ्तगू खत्म कर दी। माहौल मजलिस आंसू है, 2-4 जुमले सुन लें। कल से फिर सब विलादतों की तारीख़ है। 2 दिन पहले 28 रजब गुजरा है। मैं सिर्फ 2 जुमले मसाइब के कहूँगा और मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। बहुत सख्त ये अय्याम हैं इन दिनों। हुसैन मदीना छोड़कर चले गए। हज़रात, मसाइब में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा जाएगा। मसाइब तो बस वही होंगे जो आप मुस्तकिल सुनते हैं। हुसैन रुखसत हो रहे हैं, सामान सफ़र तैयार हो रहा है, लेकिन एक बच्ची है जो पूरे घर वालों में कभी बाप का चेहरा देखती है, कभी भाई का चेहरा देखती है, कभी माँ का चेहरा देखती है, कभी फूफी का चेहरा देखती है, कभी बहनों का चेहरा देखती है, कि कोई तो कह दे कि सुगरा तुम भी चलो। मगर उलमा यही पढ़ते हैं कि कोई सुगरा के करीब से गुजरता भी ना था कि कहीं सुगरा कह ना दे के मुझे भी ले चलो। अच्छा, अगर किसी से जनाब सुगरा कहती थी तो वो यही कहता था, नहीं आका ने मना किया है,
आका नहीं चाहते कि आपको जाना है। सुनिएगा, मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो एक जुमला सुन लें, और आप हजरात के भी बहनें हैं तो सुनिएगा। हमारे घराने में दस्तूर ये है कि अगर बेटियों को ये पता चल जाए कि किसी बात की इजाज़त बाबा की तरफ से नहीं है, तो उनकी आखिरी उम्मीद उनका भाई होता है। हर बहन की आखिरी उम्मीद उनका भाई होता है। वो बहनें ये सोचती हैं मैं भैया से कह दूंगी, वो बाबा को मना लेंगे। लिहाजा जनाब सुगरा ने एक बार किसी से कहा, जरा मेरे भैया अकबर को बुलाओ। मुझे नहीं पता कि साकी कौसर का पोता सुगरा के पास कैसे आया। हाँ बहन, आपने याद किया है। कहा भैया, अरे कोई ले जाने को तैयार नहीं, आप ही बाबा से कह दें कि मुझे लेकर चले। अकबर की आंखों में आंसू आया और एक मर्तबा कहते हैं, सुगरा बाबा की इजाजत नहीं है। ए अजीजान गिरामी, लो काफिला निकल पड़ा, मजलिस मुकम्मल हो गई। रवायत कहती है कि महमिलें तैयार हो गई। महमिलों के बावजूद भी जैसे ही बीबियां घर से बाहर निकलना चाहती हैं, जनाब अब्बास ने तलवार को निकाला और आवाज दी, मोहल्ले बनी हाशिम वालों, खबरदार कोई अपने घर की छत पर न जाए। अली की बेटी नाके में सवार होना चाहती है। हार बाबे अज़ा, जब ज़ैनब मदीने से निकल रही है, मीर अजीज ने कहा, पहुंची जो ही नाके के करीब तख्तरे हैदर खुद हाथ पकड़ने को बढ़े। सिद्दे पैगंबर अरे फिजा को संभाले हुए थी, गोशों चादर थे, पर्दा महमिल को उठाए अली अकबर फर्जंद कमर बस्ता चपोरास खड़े थे। अरे नाले उठा लेने को अब्बास, नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। जो ज़ैनब मदीने से इतनी शान से सवार हुई, वही ज़ैनब 11 मुहर्रम को जब बगैर अमारी के नाके लाए गए, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। सैयद सज्जाद पूछते हैं, ए बुबी अम्मा क्या बात है? कहा सज्जाद जब मदीने से चली थी तो अजब एहतमाम था, आज ज़ैनब गरीब हो गई, कोई नहीं है जो ज़ैनब को सहारा दे। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का, हमारे इस मुख्तसर मगर अजीम इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को आली से मुतआली फरमा, उनकी गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। मालिक, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का मेरी ज़ाकरी और मोमिनीन और मोमिनात की हाज़िरी को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। मालिक, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस ग़ुलामों में शुमार फरमा। हज़रात, हम सब के अज़ीज़ शाहिद भाई जो आपके यहाँ शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई की तबीयत ख़राब है, आप हज़रात शाहिद भाई के लिए दुआए सेहत फरमाइए। जी अच्छा, शाहिद भाई खुद शाहिद भाई की भी तबीयत ख़राब, अच्छा शाहिद भाई के फ़र्जंद की तबीयत ख़राब है, और आप हज़रात से गुजारिश है कि शाहिद भाई के फ़र्जंद के लिए दुआ फरमाइए, और जिन मरहूम के इसाले सवाब की महलिस हुई है उनके लिए एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। मरहूम शबीहुल हसन शेख इब्ने रफ़ीउल हसन शेख की रूह